हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंह और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। अब आप लोग जब इस चैनल पे आए ही हैं तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक इंट्रोडक्शन क्लास डाल के इस चैनल के एम के बारे में बता दिया जाए कि ये चैनल क्या है और क्या इस चैनल पे कंटेंट आने वाला है। तो जैसे कि इस चैनल का नाम है टीचर्स क्लास, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो चैनल है ये कहीं ना कहीं टीचिंग से रिलेटेड है। तो अब इस चैनल के बारे में पहले आइए जानते हैं अच्छे से कि ये चैनल हमें क्या क्या सिखाने वाला है। तो जैसा कि इस चैनल का नाम है टीचर्स क्लास, तो अब हम इसके बारे में और जानते हैं। और इस चैनल के बारे में जानने से पहले आपको जो इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाने वाला है, आप उसके बारे में भी एक बार जान लीजिए। तो आप एक को आइडिया हो जाएगा कि हाँ, आप क्या सीखने वाले हैं और किस से सीखने वाले हैं। तो और मैं आपको आगे जाने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सही ना लगे, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन टीचिंग के बारे में। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो सही लगे और मैं अपनी तरफ से अच्छा देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम है विवेक सिंह और मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवाज़ यूनिवर्सिटी फैजाबाद से। उसके बाद मैंने बीएड किया है। बीएड के लिए मैंने जो एक यूपी का बीएड का कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, जो यूपी के सारी यूनिवर्सिटियों के लिए कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, यूपी जेईई करके, उसको मैंने क्वालिफाई करके मैंने बीएड यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है। और बीएड कंप्लीट करने के बाद मैंने एमएड जो है वो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने एजुकेशन में एमएड किया है। तो क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं टीचिंग सब्जेक्ट से ही लेके है, तो इसलिए वजह से मैं इसको समझा। और इसके बाद फिर मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी कुछ भी समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोफेसर आते हैं और वो अपना पढ़ा के चले जाते थे। अब उसके बाद अगर मान लो कोई क्लास मिस हो गई या कुछ भी कंटेंट हमें देखना है, तो इसके लिए मैं भी आता था यूट्यूब पे और बहुत सी चैनल्स को देखता, लेकिन जो कंटेंट एक सही मायने में मिलना चाहिए और जो कंटेंट की वास्तव में हम लोगों की ज़रूरत है, वो हम कहीं कंटेंट मिल नहीं पा रहा था। तो इस वजह से मुझे एक लगा कि हाँ, क्यों ना एक ऐसा चैनल, क्योंकि अब मैं इसको अच्छे से समझ चुका हूँ। मैंने 2 साल बीएड किया है और 2 साल एमएड किया, 4 साल मैंने एजुकेशन की पढ़ाई की। उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं जो है अपने नॉलेज को और लोगों तक फैलाऊँ। इसलिए ये माध्यम मैंने चुना कि आप लोग भी समझ सकें कि कैसे टीचिंग साइकोलॉजी, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट को कैसे हम एक आसान वे में और बिना उसको रटे हुए आराम से समझते हुए उसको हम पढ़ सकें। तो ये था मेरे बारे में। अब आप इस चैनल के बारे में हम देखते हैं कि ये चैनल क्या हमें सिखाने वाला है और क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैनल के कंटेंट क्या होगा। तो इस चैनल का कंटेंट जो कि मैंने सोच के रखा है कि जो बीएड में बच्चे होते हैं और जो बीटीसी जो कि डीएलएड नाम से जाना जाता है, इनके बच्चे, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो कहीं न कहीं ये आपकी शुरुआत बीएड और बीटीसी के कोर्स से शुरू हो जाती है। तो अगर आप बीएड में रहते हुए और बीएड क्या, मुझे लगता है कि अगर आपने बीएड या बीटीसी जो कि सिलेबस डिज़ाइन की जाती है एनसीटी और बीटीसी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो डिज़ाइन करती हैं, तो कहीं न कहीं जो आपका सीटेट या एस्टेट जो यूपी टेट या एचटेट राजस्थान रीट, ये सब के जो क्वेश्चंस आते हैं ये कहीं न कहीं बीएड और बीटीसी के सिलेबस से ही आते हैं। तो मेरा मानना है कि आप बीएड और बीटीसी जैसे डीएड या फिर अब अदर जो एजुकेशन टीचर्स के लिए होते हैं कि कोर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, अगर उनके सिलेबस को आप कवर कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सेट सीटेट या एस्टेट या यूपी टेट जो कुछ भी है उनके लिए आपको अलग से पढ़ने की तैयारी है करूँ। लेकिन फिर भी मैं ऐसे डिज़ाइन करूँगा कि प्लेलिस्ट में ऐसा कुछ बनाऊँगा जिससे कि बीएड के सिलेबस तो कवर हो ही, बीटीसी का सिलेबस कवर हो ही, उसके साथ-साथ जो सीटेट और यूपी टेट या अदर स्टेट टेट के जो सिलेबस होते हैं उनके अनुसार मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगा कि जो उनके सिलेबस में है उसके वीडियो जो है वो कहीं एक ही वीडियो होंगे। ऐसा नहीं कि वो वीडियो बीएड के लिए अलग से बनाया जाएगा और सीटेट के लिए अलग से बनाया जाएगा, बीटीसी के लिए अलग से बनाया जाएगा, नहीं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की या पावेलॉव की, किसी को भी पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बीएड के लिए कुछ अलग आएगा, बीटीसी के लिए कुछ अलग आएगा और सीटेट के लिए कुछ अलग आएगा, ऐसा नहीं है।
वो सबके लिए सेम होता है। बस हम क्या करेंगे कि हम पढ़ेंगे उनको और शुरुआत से लेके जो एक बेसिक है, बेसिक से लेके उनको हम समझेंगे और धीरे-धीरे उनके जो थ्योरीज़ हैं, उसकी जो मायने हैं, उसको हम समझेंगे। और एक बार हम अगर किसी थ्योरी को समझ लिए, तो हम मुझे लगता है कि अगर आपने भी महसूस किया होगा, अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ है अगर आप पढ़ लेते हैं आज और उसके 4 दिन बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर आपके दिमाग से वो निकल जाता है। क्योंकि आप क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि आप करते, मैं भी ऐसा ही करता था कि हमने क्या किया कि पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको रट लिया। रटने के बाद ठीक है, हम उसको सोचे कि हमको आ गया, लेकिन क्या होता था कि एग्ज़ाम टाइम पे हम जब उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें याद ही नहीं आता। हमको ये लगता है कि हाँ, हम ये क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका आंसर हमें आता नहीं है। तो इसी सब से बचने के लिए कि एग्ज़ाम्स में ऐसी गलती ना हो, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो एक बेसिक से शुरू करेंगे और उसके उसके बाद जो भी थ्योरीज़ हैं, उनके इम्प्लीकेशन को पढ़ेंगे और क्या-क्या जो थ्योरी दिया है, जैसे कि थॉर्नडाइक हमें क्या समझाना चाहता है अपनी थ्योरी से और क्यों वो थ्योरी हम सीटेट जैसे या यूपी टेट जैसे या अदर कोर्सों में क्यों वो थ्योरी है और जो एक अथॉरिटीज़ हैं, वो हमें इस थ्योरीज़ के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहती हैं। तो अगर हम उनको समझ लेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को समझ लिए हैं, तो अगर 4-5 क्वेश्चन्स आते हैं और आपको फैक्ट रटा भी नहीं है, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये थ्योरी है, ऐसी बात थॉर्नडाइक करता है, ऐसी बात पावलोव करता है। अगर थॉर्नडाइक ऐसी बात करता है, तो ये क्वेश्चन्स ये थॉर्नडाइक ही होगा, बाकी नहीं होगा। तो अगर आप एक किसी भी थ्योरीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस क्वेश्चन्स को आप कर लेंगे। अब टीचिंग स्ट्रेटजी मेरी क्या होगी कि जैसे मैंने कि बताया आपको, बस बेसिक से शुरू करेंगे। हम ऐसे शुरू करेंगे जैसे कि बीएड में आप या बीटीसी में आप शुरू करते हैं। यानी कि ये अज़्यूम करके चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता या हमें कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज़ीरो मान रहा हूँ, मतलब कि हमें कुछ नहीं आता। हम क्योंकि टीचिंग आपको पता होगा कि टीचिंग एक ऐसा है कि टीचिंग में जो लर्निंग है, वो टीचर्स की हुई होती है और स्टूडेंट्स की होती है, दोनों के साथ-साथ होती है। तो हम ऐसे शुरू करेंगे कि ज़ीरो से शुरू करेंगे और फिर बेसिक एक-एक स्टेप बढ़ते हुए हम उस थ्योरी को लास्ट में अच्छे से समराइज़ कर लेंगे। और लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश जो नैरेशन होगा, जो कि मैं आपको बताऊँगा, वो मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में ही रहेगा, क्योंकि मुझे पता है जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसा कि हम लोग साइकोलॉजी में और उसमें पढ़े हैं कि जो हमारा जिस लैंग्वेज में हम बेहतर समझ सकते हैं और जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं, तो उस लैंग्वेज में हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो लैंग्वेज जो है वो हम प्रयोग करेंगे हिंदी में, लेकिन जो पीपीटी होगी, क्योंकि हम पढ़ेंगे पीपीटी के माध्यम से, क्योंकि मुझे अगर आप कुछ पढ़ते हैं और उसको मैं आपको लिख के या एक ऑर्गेनाइज करके आपको रखता हूँ, तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और बाद में उसको आप रिवीजन भी कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम टाइम पे अगर मैंने थॉर्नडाइक के लिए 3 पीपीटी बना के रखा है या पावलोव के लिए या अदर साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे इन सब के लिए बना के रखा है, तो वो आप एक बार एग्ज़ाम के पहले रिवीजन कर लेंगे तो आपको बहुत बेहतर होगा। तो पीपीटी हमारी इंग्लिश में रहेंगी और लैंग्वेज हमारा हिंदी में रहेगा। और ये था हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। अब क्लासेस आएँगी, लेकिन अभी रेगुलर बेसिस पे नहीं आएँगी, क्योंकि पीपीटी बनाना रहता है, उनके लिए कंटेंट लिखना होगा, उनके लिए हमको खुद से भी पढ़ना होगा, एक बार खुद से उसको रिवाइज़ करना होगा, फिर हम आके आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस जिस भी साइकोलॉजिस्ट या जिस भी थ्योरी को हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको फिर उसके लिए आपको अलग से कहीं ना देखना पड़े। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आप हमारी थ्योरीज़ वीडियोज़ देखते हैं, उसके बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो ज़रूर आप बुक्स पढ़ें, क्योंकि बुक्स जो हैं वो आपको अब और भी तरीके और भी आपको अच्छे से सिखाएँगे और आप एक बार इस वीडियोज़ को देख लेते हैं, तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप बुक्स पढ़ें और बुक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही और अब अग